अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अस्मा अकबर एंड आई एम अ माइंड साइंसेस थेरेपिस्ट। और आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रही हूँ वो है बच्चों की मेंटल हेल्थ। जी हाँ, बच्चों की मेंटल हेल्थ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा सीड है वो बच्चों से ही निकल रहा है, और वो सीड जब तक सही नहीं होगा तो पौधा भी अच्छा नहीं निकलेगा, हेल्दी नहीं निकलेगा। उस बीज को सही बोना, उसको परवरिश करना, वो हमारे हाथ में है, जो पेरेंट्स हैं उनके हाथ में है। तो बच्चों की मेंटल हेल्थ पे आपको जितना ध्यान देना चाहिए वो हम नहीं देते हैं, क्योंकि उसको इतना निग्लेक्ट किया जाता है कि वो इस बुरी हद तक पहुंच जाता है कि वो या तो डिप्रेस रहता है, या फिर बागी हो जाता है हमसे, या फिर बहुत बुरी हरकतों में पड़ जाता है, जो कि आजकल सोसाइटी में बहुत होता जा रहा है। हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ हमें अपने घर में नज़र आ जाती है, जिसको हम या तो डांट डपट कर ठीक करने की कोशिश करते हैं या फिर उसको इग्नोर कर देते हैं। डांट डपट से बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका हल नहीं निकलता, वो सिर्फ दब जाती हैं या फिर वो छुप जाती हैं, बच्चे छुप जाते हैं आपसे। बच्चों की बातों को सुना करें, वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो बच्चों से जब हम बात करते हैं वो क्या कर रहे हैं, हमें वो देखना चाहिए कि हम बात क्या कर रहे हैं बच्चों से, हम उसके साथ कैसे रवैये से उनसे बात कर रहे हैं, हम उनके साथ क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। अगर हम उनके साथ नेगेटिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो उनका जो बीज है वो भी नेगेटिव हो रहा है, जाहिरी बात है। जो हम नेगेटिव बोल रहे हैं वो उनकी रियलिटी बनती जाती है। अगर हम नेगेटिव बोलेंगे तो उनके अंदर भी नेगेटिव ही जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं वो सबसे पहले हमें देखना चाहिए। अगर हम उनसे ये कह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, ये हम बहुत आम बोलते हैं बच्चों को, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, ये सब हम सब कुछ बच्चों को आम बोलते हैं, जो कि वो बेचारों की रियलिटी बनती जाती है। क्योंकि हम इंसानों में 70% वाटर होता है, और जब भी हम कुछ बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, वो हमारी बॉडी का हिस्सा बनता जाता है। 70% जो वाटर है वो मैसेज लेके जाता है पूरी बॉडी में, जिसकी वजह से वो हमारी रियलिटी नेगेटिव बन जाती है। यही अगर हम पॉजिटिव बोलना शुरू कर दें बच्चों को, तो वो जो हम मैसेज दे रहे हैं वही उनकी रियलिटी बनेगी। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हम बच्चों को क्या बोल रहे हैं। हम पॉजिटिव बोल रहे हैं क्या, हम उनको कह रहे हैं कि तुम कर सकते हो, तुम बहुत अच्छे हो। अगर वो नेगेटिव भी हैं, अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं, उनको अगर हम पॉजिटिव बोलेंगे तो वो पॉजिटिव ही इंशाल्लाह बनेंगे। लेकिन हम अगर उनको नेगेटिव ही बोलते जाएंगे तो वो सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ जाते जाएंगे, उनके अंदर सिर्फ बगावत आती जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को देखना है कि हम क्या बोल रहे हैं। इसमें बहुत छोटी सी एक स्टोरी है जो मैं हमेशा बोलती हूँ, लोगों को बताती हूँ, जो बच्चों की साइकी पे काम करती है। कि माँ, ख़ास तौर पे माँ, ज़ाहिरी बात है, माँ बहुत ज़्यादा बच्चे के साथ रहती है, उसको परवरिश उसकी वही करती है, उसकी तरबियत वो करती है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम कैसी तरबियत कर रहे हैं। बच्चे जब भी कुछ भी अगर किसी डाउनफॉल में आ रहे हैं तो उनको कैसे लेके चलती है माँ। जैसे कि बल्ब एक इजाद है जो थॉमस एडिसन ने की। थॉमस एडिसन बहुत ज़ाहिरी बात है वो एक साइंटिस्ट था, लेकिन उसको स्कूल से निकाल दिया गया, उसको लेटर भेजा गया, माँ को बुलाया गया और उसे लेटर थमा दिया गया कि जी ये बच्चा हमारे किसी काम का नहीं है, वो बच्चा, उसको समझ नहीं आ रही है, उसको कुछ नहीं आता है, प्लीज़ आप इसको ले जाए, हम नहीं पढ़ा सकते। ये लेटर माँ को दे दिया गया। लेकिन माँ ने जाके बच्चे से क्या कहा, बच्चे से सिर्फ ये कहा कि स्कूल वाले कह रहे हैं कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, आप इसको ले जाए, हम इसको नहीं पढ़ा सकते। और वो बच्चा अपने अंदर कॉन्फिडेंस में आ गया और वो बच्चा ही साइंटिस्ट बना। तो जो माँ ने यानी कि सीड पॉजिटिव डाला, हालांकि रियलिटी कुछ और थी उस वक़्त की, लेकिन उसके बाद जो रियलिटी बनी वो माँ के अल्फाज की वजह से बनी। तो प्लीज़ माँओं को मैं ये कहती हूँ कि अपनी लैंग्वेज, अपनी बातें, अपने रवैयों को प्लीज़ बच्चों के साथ अच्छा रखें, पॉजिटिव रखें, ताकि वो एक पॉजिटिव और हेल्दी इंसान बनकर इस सोसाइटी को बहुत अच्छी तरीके से लेके चलें।
आजकल के पेरेंट्स सिर्फ बच्चों की स्टडीज़ पे ध्यान देते हैं, उनके ग्रेड्स में, उनके नंबर्स में, कि वो कितने नंबर लेकर आ रहे हैं, क्या ग्रेड्स ले रहे हैं, सिर्फ इस पे उनके ऊपर एम्फसाइज किया जाता है, जबकि उनकी मेंटल हेल्थ पे उनको कोई फिक्र नहीं होती है। उनको उस मेंटल हेल्थ के ऊपर भी सोचना चाहिए कि वो मेंटली कैसा चल रहा है बच्चा, क्या वो माइंड को यूज़ कर रहा है या सिर्फ एक डब्बा बनता जा रहा है जो उसको बुक्स बना रही हैं। सिर्फ बुक्स पढ़ाएं लेकिन उसको इल्म भी दें, और वो सिर्फ अपनी सोच से ले सकता है, उसको सोचने का भी मौका दें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।